नमस्ते। आज हम जिंदगी के शायद सबसे बड़े फैसले पर बात करने वाले हैं, अपना लाइफ पार्टनर चुनना। और ये फैसला तब और मुश्किल हो जाता है जब चारों तरफ से प्रेशर हो, परिवार का, समाज का। तो चलिए आज इसी को समझते हैं कि इस पूरे दबाव के बीच एक सही और कॉन्फिडेंट फैसला कैसे लिया जाए। वॉरेन बफेट ने एक बार कहा था, आप अपनी जिंदगी में जो सबसे जरूरी फैसला लेते हैं वो ये है कि आप शादी किससे करते हैं। जरा सोचिए, ये एक ऐसा फैसला है जिसका असर किसी की खुशी, करियर और पूरी जिंदगी पर पड़ता है, तो इसे हल्के में तो बिल्कुल नहीं ले सकते हैं ना। तो आज हम 4 हिस्सों में बात करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि ये शादी का प्रेशर कुकर सिचुएशन है क्या। फिर हम रेड फ्लैग्स यानी खतरे के संकेतों को पहचानना सीखेंगे। इसके बाद उन जरूरी सवालों पर बात करेंगे जो पूछने ही चाहिए। और आखिर में हमारा गोल क्या है, ग्रीन फ्लैग्स यानी एक अच्छे हेल्दी रिश्ते के संकेत ढूंढना। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, द मैरिज प्रेशर कुकर। खासकर मॉडर्न इंडिया में एक उम्र के बाद शादी का दबाव बहुत ज्यादा होता है। यहाँ शादी सिर्फ 2 लोगों के बीच का मामला नहीं है, ये 2 परिवारों का मिलन है। और यही बात इस फैसले को और भी ज्यादा मुश्किल बना देती है। और होता क्या है, इस जल्दबाजी और हड़बड़ी के चक्कर में अक्सर वो चीज़ें नज़रअंदाज हो जाती हैं जो एक खुशहाल और लंबी पार्टनरशिप के लिए सच में ज़रूरी हैं। और फिर एक ऐसा फैसला हो जाता है जिसका पछतावा शायद ज़िंदगी भर रह जाए। अब आते हैं दूसरे और बहुत जरूरी हिस्से पर, रेड फ्लैग्स को डिकोड करना। मतलब वो चेतावनी वाले संकेत जिन्हें भूलकर भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये किसी भी अनहेल्दी रिश्ते को पहचानने का, कह लीजिए, पहला कदम है। तो ये रेड फ्लैग है क्या चीज़ आखिर? सीधी सी भाषा में ये किसी भी ऐसे अनहेल्दी या जहरीले बर्ताव का सिग्नल है जो रिश्ते में इमोशनल तकलीफ या नुकसान पहुंचा सकता है। ये कोई छोटी मोटी आदतें नहीं हैं, ये गहरी समस्याओं के इशारे हैं। तो कौन से हैं वो बड़े रेड फ्लैग्स जिन पर ध्यान देना चाहिए? ये वो बातें हैं जो किसी भी रिश्ते के लिए नॉन नेगोशिएबल होनी चाहिए, जैसे कि ज़रूरत से ज़्यादा कंट्रोल करने वाला बर्ताव, किसी की, उसके वक्त की या उसकी पर्सनल बाउंड्रीज की इज्जत ना करना, किसी भी तरह का इमोशनल या फिजिकल अब्यूज़, झूठ बोलना और भरोसे की कमी, और हाँ, वो साइलेंट ट्रीटमेंट देना यानी बात करना ही बंद कर देना। ये ऐसे संकेत हैं जिन पर कोई समझौता नहीं हो सकता। अब एक बहुत ही चालाकी भरा रेड फ्लैग है गैस लाइटिंग। ये इमोशनल मैनिपुलेशन का एक ऐसा तरीका है जहां सामने वाला आपको आपकी ही सच्चाई पर शक करने पर मजबूर कर देता है। वो कुछ ऐसा करेंगे या कहेंगे और फिर मुकर जाएंगे। अरे तुम तो ओवर रिएक्ट कर रहे हो, या ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। और धीरे धीरे इंसान को लगने लगता है कि शायद गलती उसी की है। ये आत्मविश्वास को पूरी तरह से तोड़ देता है। एक और पैटर्न है जिसे कहते हैं लव बॉम्बिंग। इसमें रिश्ते की शुरुआत में कोई आप पर इतना ज्यादा प्यार, तारीफें और तोहफे बरसाएगा कि आपको लगेगा कि बस यही है वो इंसान। पर असल में ये कंट्रोल पाने का एक तरीका होता है। पहले आपको डिपेंडेंट बनाया जाता है ताकि बाद में आपको आसानी से मैनिपुलेट किया जा सके। तो सवाल उठता है कि इतने साफ साफ रेड फ्लैग्स आखिर दिखते क्यों नहीं? इसकी एक बड़ी वजह है हनीमून फेज। जब कोई प्यार में होता है तो उसका दिमाग एक तरह से धुंधला हो जाता है। हमें सिर्फ अच्छी चीजें दिखती हैं और हम सामने वाले को अपनी कल्पनाओं में एक परफेक्ट इंसान बना लेते हैं। अगर जिंदगी के इन बड़े फैसलों को समझने में ये बातचीत मदद कर रही है तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आते हैं तीसरे हिस्से पर। यहां हम सिर्फ खतरों को पहचानने से आगे बढ़ेंगे और ये देखेंगे कि एक कंपैटिबल पार्टनर ढूंढने के लिए क्या करना चाहिए। और इसका सबसे अच्छा तरीका है सही सवाल पूछना। अक्सर हम लोग सोचते हैं कि वो जो ज़बरदस्त वाला अट्रैक्शन होता है वही सच्चा प्यार है, लेकिन इन्फैचुएशन और कंपैटिबिलिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इन्फैचुएशन एक नशे की तरह है, एक थ्रिलिंग हाई जिसमें दिमाग काम करना बंद कर देता है। वहीं कंपैटिबिलिटी एक सुकून है, एक शांति है। ये भरोसा कि आपके वैल्यूज़ मिलते हैं और आप साथ मिलकर मुश्किलों का सामना कर सकते हैं। याद रखिए, शादी सिर्फ पैशन से नहीं, कंपैटिबिलिटी से चलती है। कहते हैं कि शादी में सबसे ज्यादा झगड़े पैसों पर होते हैं, तो क्यों ना इन बातों पर पहले ही खुलकर बात कर ली जाए। शर्म या झिझक में नहीं, बल्कि ईमानदारी से। जैसे कि पैसे खर्च करने और बचाने को लेकर आदतें कैसी हैं? कोई लोन या कर्ज तो नहीं है? क्या अकाउंट्स जॉइंट होंगे या अलग अलग? पैसों को लेकर कितनी ट्रांसपेरेंसी सही लगती है? ये सवाल भविष्य के कई बड़े झगड़ों को टाल सकते हैं। पैसों के अलावा जिंदगी को लेकर विजन मिलना भी बहुत जरूरी है। अगर एक को पहाड़ पर घर बसाना है और दूसरे को शहर की भीड़ में, तो गाड़ी आगे कैसे बढ़ेगी? इसलिए ये सवाल पूछने बहुत जरूरी हैं। जैसे, क्या बच्चे चाहिए? जिंदगी में धर्म या स्पिरिचुअलिटी की क्या जगह है?
कामयाबी का मतलब क्या है, और सबसे जरूरी, क्या ये उम्मीद की जा रही है कि पार्टनर शादी के बाद बदल जाएगा? किसी से शादी उसके आज के लिए करनी चाहिए, इस उम्मीद पर नहीं कि वो कल बदल जाएगा। जैसा कि हमने कहा, इंडिया में शादी में परिवार भी शामिल होता है, तो बाउंड्रीज तय करना बहुत अहम हो जाता है। साथ ही झगड़े तो हर रिश्ते में होते हैं, सवाल यह है कि उन्हें सुलझाया कैसे जाता है। तो ये पूछना जरूरी है कि अपने अपने परिवारों के साथ क्या सीमाएं होंगी, गुस्सा या असहमति होने पर कैसे रिएक्ट करते हैं। एक हेल्दी रिश्ते की नींव इन्हीं सवालों के जवाबों पर टिकी होती है। तो अब तक हमने ये देखा कि क्या नहीं चाहिए, पर अब सबसे जरूरी बात कि हमें ढूंढना क्या है। तो चलिए अब बात करते हैं ग्रीन फ्लैग्स की, यानी एक हेल्दी और खुशहाल पार्टनरशिप के पॉजिटिव संकेतों की। पहला और शायद सबसे बड़ा ग्रीन फ्लैग, उनकी कथनी और करनी में फर्क नहीं होता। वो जो कहते हैं वो करते हैं। ये सिर्फ वादे पूरे करने की बात नहीं है, ये भरोसे की, रिलायबिलिटी की बुनियाद है। इसका मतलब है कि आप उन पे सच में भरोसा कर सकते हैं। दूसरा ग्रीन फ्लैग, उनके साथ किसी को कोई मुखौटा पहनने की जरूरत महसूस नहीं होती। आप जैसे हैं वैसे ही रह सकते हैं, अपनी सारी खामियों के साथ। आपको जज किए जाने का डर नहीं होता। इसे कहते हैं इमोशनल सेफ्टी, और ये बहुत बड़ी चीज है। एक सिक्योर और सपोर्टिव पार्टनर की और भी कई निशानियां होती हैं। वो आपकी बाउंड्रीज की इज्जत करते हैं, अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेते हैं, दूसरों पर इल्जाम नहीं लगाते, आपके पर्सनल गोल्स को सपोर्ट करते हैं, ईमानदारी से और खुलकर बात करते हैं, और झगड़े में भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश करते हैं। और सबसे बड़ी बात, वो रिश्ते को चलाने के लिए मेहनत करने को तैयार रहते हैं। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? यही कि एक हेल्दी रिश्ता 3 पिलर्स पर खड़ा होता है: इज्जत, भरोसा और इमोशनल सेफ्टी। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, प्यार कभी किसी को डरा हुआ, बेचैन या नाकाबिल महसूस नहीं कराता। प्यार हमेशा महफूज महसूस कराता है। और आखिर में एक सवाल, एक बेहतरीन पार्टनर वो नहीं होता जो आपको पूरा करता है, बल्कि वो होता है जो आपको एक बेहतर इंसान बनने के सफर में सपोर्ट करता है। तो जरा सोचिए, किसकी मौजूदगी आपको आगे बढ़ने में, ग्रो करने में मदद करती है? अगर इस बातचीत से आपको थोड़ी भी क्लैरिटी मिली हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे किसी ऐसे इंसान के साथ ज़रूर शेयर करें जिसे शायद इसकी ज़रूरत हो। धन्यवाद। अगर ये कंटेंट आपको जेन्युइनली हेल्पफुल लगता है तो अभी लाइक कीजिए और कैल्टी इंडिया चैनल सब्सक्राइब करके लर्निंग कम्युनिटी ज्वाइन कीजिए। बेल आइकन प्रेस करें, नेक्स्ट ग्रोथ वीडियोस मिस मत कीजिए।